हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाया गया सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बढ़िया हैं और बढ़िया होंगे ही, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई करिए और करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़े? क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अब उसको देखते हुए आपको उसके हिसाब से पढ़ना है। तो आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं कि आपको सबसे प्रॉब्लम होती है कि यार अब डेरिवेशन बहुत सारे दिए हैं, कितने डेरिवेशन पढ़ लें। तो हम आपको आज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाले हैं। ये सिर्फ अभी टॉपिक बताया जाएगा। इसके बाद अगर आपको उस डेरिवेशन को चाहिए होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये जैसे ही हमको प्रॉपर टाइम से आपके अकॉर्डिंग उस सेशन को शेड्यूल करवाएंगे और इन्हीं 20 इंपॉर्टेंट का डेरिवेशन आपको जरूर करवा कर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पहले ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कैसे तैयारी करना है। ठीक है, और कौन कौन से वो डेरिवेशन है जो आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होती है और एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है बेटा, वो क्या होता है। तो जैसे आपको पीछे दिख रहा हो क्या है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस। जो आपके मार्क्स दिखाए जाते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है मेरे लाल, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये 2024-25 के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। 2024-25 के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, ये कहता है कि जैसे इसमें आपको 70 नंबर का पेपर बनता है मेरे लाल। कितना बनता है? 70 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, तो 70 नंबर के पेपर में कैसे कितने मार्क्स की क्या होती है, क्या स्ट्रेटजी होती है, किसका वेटेज ज्यादा होता है, थ्योरी का ज्यादा वेटेज होता है या न्यूमेरिकल का ज्यादा वेटेज होता है, तो ये आपके दिखने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चा। यहां 22 नंबर की आपको यहां दिख रहा होगा, 22 नंबर यानी 22 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, 22 मार्क्स का क्या रहेगा? आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा। ठीक, इसके बाद 32 मार्क्स का क्या रहेगा? आपका न्यूमेरिकल रहेगा। अब ये डिपेंड करता है बेटा, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें से कुछ मार्क्स क्या रहते हैं मेरे लाल, कुछ मार्क्स इसमें बच्चा रहता है क्या कि आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको जो ये न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स कन्वर्ट आप कर सकते हैं डेरिवेशंस में, या न्यूमेरिकल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं थ्योरी में। ये कैसे होता है? जब आप लॉन्ग आंसर करने जाते हैं, लॉन्ग आंसर में आपका ऑप्शन में दिया रहता और करके दो में से एक करना है, तो उसमें एक डेरिवेशन मेंशन रहता है और एक न्यूमेरिकल रहता है बेटा। एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना होता है। लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता है बेटा, पेपर का पैटर्न यही होता है कि 32 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहने वाला है और 22 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा एंड 16 मार्क्स का आपका डेरिवेशन होने वाला है बेटा। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या प्लान है। अगला हमारा यह है कि हमने जैसे बताया कि 20 आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लेकर के आए हैं। ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अगर इतने जो है 20 न्यूमेरिकल डेरिवेशन अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लिए बेटा, तो ये गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्रॉपर वे में इस सभी डेरिवेशन को आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अगर आपको फिर चाहिए होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ये बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या होने वाला है देखिए। पहला पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 का है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 का है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है बच्चा। दूसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। ये गॉस लॉ एप्लीकेशन का पहला नंबर। ठीक है, इसके बाद मेरे लाल तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तैयार करते जाइएगा मेरे लाल, तैयार करते जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड। भैया ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पैरेलल टू द प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। जो आपका फिफ्थ आने वाला बच्चा, फिफ्थ क्या है, कहता है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है, और इसका जो डेरिवेशन होगा सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेरिवेशन आपको बेटा याद रखना, कैसे आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, फिर इसके बाद 6 नंबर आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान देना। ये कौन सा चैप्टर है? ये आपका 2nd चैप्टर है। ओके बच्चा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 7th नंबर आपके लिए क्या है, 7th कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल।
क्या है स्फेरिकल सेल, ये भी आपका गॉस थ्योरम। इसमें तीनों केस बनते हैं, आप तीनों केस आपको पता होगा, इनर सरफेस, आउटर सरफेस, इनसाइड द सरफेस। ठीक है बच्चा, ये तीनों आपको केस पता होना चाहिए। ये भी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म मैग्नेटिज्म। बेटा ये ध्यान देना। नाइन्थ नंबर क्या है बच्चा, नाइन्थ नंबर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट आप आ करंट कैरिंग कॉयल। ये क्या है बच्चा, ये लूप है, और ये क्या है, कॉयल है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान देना। ठीक बच्चा, चलिए अगला चलते हैं। टेंथ, टेंथ कहता है इक्विपमेंट इलेक्ट्रो, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेल्स ज्वाइन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पैरेलल एंड सीरीज इसमें दोनों आता है। ठीक है, पैरेलल एंड सीरीज दोनों आता है, ये दोनों देख लेना। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर यानी जो आपका अगला है इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग थिन। भैया ये ध्यान देना है, और इससे बच्चा, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अगला आपका क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल वायर। भैया ये पिछले 3 यानी लास्ट 2 या 3 ईयर से बहुत पूछा जा रहा है, लास्ट 2 एंड 3 ईयर से ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्या है, 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर हमारा कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। भैया ये भी क्या है, ये 98% आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका क्या है, 6 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें दोनों होता है, सेल्फ सोन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों में से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए फिर अगला है आपका 14। 14 क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। ये आपको स्फेरिकल सरफेस आपको ध्यान देना है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है बेटा, चलिए ये चैप्टर नंबर 9 का है, रे ऑप्टिक्स का। ओके बेटा, फिर अगला क्या है 15, कह रहा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपके पास जब आयत कहां पर होगा, डी पोजीशन पर होगा। 2 माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड होता है, टेलीस्कोप होता है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका कंपाउंड का ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद टेलीस्कोप का भी पूछा जाता है, टेलीस्कोप का पूछा जाता फाइनल इंफिनिटी पर होगा टेलीस्कोप का। ओके बच्चा, ठीक। 17th कहता है कि रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स एंड मीन मिनिमम डेविएशन का पूछता है। मिनिमम डेविएशन यानी रिफ्रैक्टिव नहीं, यानी इक्वल क्या पूछा था, ये देखता है। साइन क्या होता है, सारा फॉर्मूला आपको चाहिए हो तो बता देंगे, लेकिन लिख देंगे साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, ये बेटा ध्यान देना। ठीक है, अब 18th क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। मेरे लाल लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर नहीं होगा तो ये भी इसी के साथ लगे हाथ आप देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, बेटा ये ध्यान दें। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है 19th क्या है, स्नेल्स लॉ थ्रू द वेव थ्योरी। बेटा ये वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान देना। एंड लास्ट क्या है आपका, न्यूक्लियर डेंसिटी इन द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज एंड मास नंबर। ये बेटा पढ़ लीजिएगा, और इसी में पीएन पीएन जंक्शन, ये डेरिवेशन में तो नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान, इतना ध्यान देना। ठीक है, और इतना अगर आप पढ़ लिए तो गारंटी है, ठीक है, ये गारंटी है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। डेरिवेशन इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाने वाला, बेटा ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, देखिए आपको एक क्वेश्चन ये फंसता है, आपको एक प्रॉब्लम आती है मेरे लाल, आपको प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप देखते हैं आपको डेरिवेशन आता है, आपको डेरिवेशन आता रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा। एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है। अगर लैंग्वेज चेंज कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार अब क्या है, ये हमने तो नहीं पढ़ा है। नहीं, आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। एग्जाम में आप यही फंसते हैं, तो आपको एग्जाम में फंसना नहीं बेटा, इसकी आप बल भर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, हम क्वेश्चन उसी तरीके से करवाते जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आपको देखना है। इतने अगर 1 बाई 1 20 अगर डेरिवेशन आप कर लेंगे तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, और कोई भी ऑन शॉट उठा करके देखेंगे तो उसमें इन्हीं में से ज्यादातर पूछे गए हैं। ज्यादातर 90%, 10% एक आध मिस हो गए तो बात अलग है, लेकिन 90% एक गारंटी लेते हैं इन्हीं में से पूछे गए हों। आप उठाकर देख लीजिए, यकीन ना होगा तो। ठीक है बेटा,
तो अगर आपको इन सभी 20 डेरिवेशन को आपको अगर करवाना है, अगर इसका वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट को रीड करेंगे। उसके बाद जैसे ही सेशन शेड्यूल होने वाला है, जैसे ही टाइम शेड्यूल बनता है, उसके बाद एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे डेरिवेशन को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो, इस तरह की वीडियो को खूब से ढेर सारा शेयर करिएगा। और जो अभी लोग अभी जानकारी जिनको नहीं है, जो लोग परेशान हैं, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, और सबको बोलिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे, हम रीड करेंगे, उसके बाद जरूर इसको रिस्पॉन्स आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, तो हम भी आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, और तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज में अगले नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट।